अगेन लेट हो गया। मैं क्या करूं, मुझे निकाल देंगे यार, मुझे नौकरी बचानी है। हाँ, लाइट क्यों ऑन की है? बेटा 2 हफ्ते में आपके एग्ज़ाम्स हैं। आपको गेमें खेलनी चाहिए अभी। बात तो सही है यार, पढ़ा नहीं, तैयारी ना की तो फेल हो जाऊंगा पक्का। ओ बेटा, इस दफ़ा तो गए। आज ना जरा कहीं बाहर जाने का दिल कर रहा है, घूमने फिरने का। ओह, मैसेज आया। किसका मैसेज है, देखते हैं। अच्छा। और यार मौसम अच्छा है, नाइट आउट करते हैं जरा। ओह यस, नाइट आउट साउंड्स लाइक अ गुड प्लान। यार लेकिन आजकल हालात बहुत ख़राब है। अभी कल मेरे एक दोस्त के साथ बड़ा मसला हुआ है रात को। मैंने बाहर नहीं जाना भाई। इनकार कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान अहमद है और मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। ये जो कुछ क्लिप्स आपने अभी देखे, ये वो सिचुएशंस हैं जो हम सब लोग अपनी रोज़मर्रा लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं। ये वो थ्रेट्स हैं जिनका हमारा माइंड और हमारी बॉडी मिलके एक सर्टन वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। इन थ्रेट्स को डिटेक्ट कर पाना, इनको रिस्पॉन्ड कर पाना, हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक, हम कह सकते हैं कि नेमत है, जो कि हमें एक एबिलिटी दी गई है, जो अगर हमारे अंदर अगर ना हो तो हम अपने आप को आने वाले मुमकिन ख़तरे के लिए तैयार ना करें, उससे बचने के लिए कोई सबब ना बनाएं, हम कोई प्रिपरेशन ना करें, कोई तैयारी ना करें, कि अपने टास्क्स को, अपने टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए एफ़र्ट ना करें। सो एक तरह से ये जो सिस्टम हमें थ्रेट को डिटेक्ट करने का और फिर उसके लिए अपने आप को तैयार करने का दिया गया, ये नेचुरली कुदरत की तरफ से हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है। ये सिस्टम काम किस तरह करता है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको दी, इसमें कुछ इमीडिएट थ्रेट्स हैं, जैसे एक सामने ख़तरा फ़ौरन से लाहिक है और उसका सामना करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसको हम जिस वे में रिस्पॉन्ड करते हैं उसको फियर कहते हैं। कुछ फ्यूचर में हम थ्रेट्स परसीव करते हैं, वो एग्जैजरेटेड थ्रेट्स भी हो सकते हैं, मतलब लाइक उनका जो, उन थ्रेट्स की जो थ्रेटनिंग एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम परसीव कर रहे होते हैं। और हो भी सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कह लें कि थ्रेटनिंग हो। दूसरे कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो कि ऑब्वियस होते हैं और कुछ नॉट सो ऑब्वियस थ्रेट्स होते हैं। जो ऑब्वियस थ्रेट्स होते हैं फ्यूचर से मुतालिक, उनको स्ट्रेस भी कहते हैं, लेकिन स्ट्रेस से मुतालिक हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इस मेन मकसद इस वीडियो का वो ये है कि आपको ये बताया जाए कि नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है और हाउ आवर ब्रेन वर्क्स जब हमें कोई थ्रेट नज़र आता है, जब हमें किसी चीज़ का फियर होता है और हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमें ये पता होगा तो हम नॉर्मल एंजाइटी को एंजाइटी डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट कर सकेंगे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जो हमारे साथ हो रहा है ये क्या है और ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, तो हम फिर इस सारी सिचुएशन का, इस सारी कैफियत का सलूशन नहीं निकाल सकेंगे। सो इस मकसद के लिए मैं भी वीडियो के दौरान बताते हुए कुछ टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म्स का जिक्र करूं, तो वो सिर्फ आपके माइंड में एक पिक्चर बनाने के लिए, कि ताकि आप जब कभी एंजाइटी एक्सपीरियंस करें तो आप उसको विजुअलाइज कर सकें कि ये हो क्या रहा है। या अगर आपको किसी को बताना हो कि भाई तुम्हारे साथ ये जो कैफियत बन रही है ना, वो ये दरअसल ये है, तो ताकि उसकी या आपकी या किसकी भी लाइफ है थोड़ी सी आसान हो सके। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में गाइड करता हूँ कि हम जो ये हमने क्लिप्स में देखा कि एक
थ्रेट है, एक ख़तरा है, और वो हमारे डिफरेंट जो सेंसेस हैं वो परसीव करती हैं, उनके थ्रू एक मैसेज हमारे एक दिमाग में मौजूद ऑर्गन है एमिगडाला, उस तक पहुंचता है। एमिगडाला का काम है फियर और एग्रेशन जैसे इमोशंस को प्रोसेस करना, यानी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उनसे रिलेटेड जो मेमोरी है उसके साथ इंटीग्रेट करना और एक रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स क्या होता है कि एमिगडाला से मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आता है एड्रीनल ग्लैंड्स को। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारी किडनीज़ के ऊपर मौजूद एक ऑर्गन्स या ग्लैंड्स होते हैं दोनों साइड पे, और वो रिलीज़ करते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनालिन, कॉर्टिसोल, ये सारे हार्मोन्स होते हैं, और इन स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं इनको स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। और जो ऑर्गन्स या जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन इस सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं, जैसे एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, ये सारे पार्ट्स लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम का काम होता है इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इमोशनल प्रोसेसिंग। सो ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं या ये जो स्ट्रेस रिएक्शन होता है, ये इसको कंट्रोल करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज़ होने से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे मसल टेंस होते हैं, हमारा ब्रेन स्टेम एक्टिव होता है। ब्रेन स्टेम भी एक ब्रेन का एक पार्ट है। और हमारे हाथ कांपते हैं, ट्रेमर्स और स्वेटिंग होती है, और हम उस ख़तरे को, उस थ्रेट को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। सो ये थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम अगर ना हो, सो जैसे मैंने पहले आपको बताया, हम जो मुमकिन ख़तरा है, कोई हमारा एग्ज़ाम है, कोई हमारा गोल है, इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर ना कर सकें क्योंकि हम इनको परसीव ही ना कर सकें। अब ये है यहाँ तक नॉर्मल एंजाइटी। यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि ये जो थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ने थ्रेट को डिटेक्ट तो कर लिया और हमें रेडी कर दिया, हमें खौफ वाली कंडीशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर कर दिया। अब यहाँ पे एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, रेगुलेटरी लूप, जिसे आप कहते हैं कि चेक सिस्टम, सामने आता है। उसमें हमारा ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं वेंट्रोमीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे दिमाग में डिफरेंट कॉर्टेक्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, उसमें एक से एक है वेंट्रोमीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये और हिपोकैम्पस, ये भी एक हमारे दिमाग का पार्ट है। ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि ये जो थ्रेट हमें फील हो रहा है, नज़र आ रहा है, ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमें लग रहा है। ये जो चेक है, ये जो चेकिंग का सिस्टम है, ये जो फीडबैक का सिस्टम है, ये हमारी बढ़ी हुई एंजाइटी को और फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को नॉर्मल पे लेके आता है। अब वही सिनेरियोस जो हमने कुछ क्लिप्स में देखे थे, वो हमने वहाँ तक आपको दिखाया जहाँ पे जो थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। अब जब हमारा जो फीडबैक मैकेनिज़्म या चेकिंग मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है तो हमारे फिर क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, आइए चल के वो देख। लेकिन अगर मैं टाइम पे उठ के रेडी हो जाऊं और जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊं तो मैं बच सकता हूं। तो व्हाई नॉट, जस्ट गेट रेडी। शाबाश बेटा। आपने देखा कैसे ये शख्स जिसने एक थ्रेट को परसीव किया था, एक मुमकिन ख़तरे को, और उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी, वरी वाली फीलिंग्स उसकी जनरेट हुई थी, अनईज़ी हो गया था और वो डर गया था। उसके जो फीडबैक मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने जहन में डाला हुआ है, रखा हुआ है, उसने उसको कैसे काम डाउन किया। उस फीडबैक मैकेनिज़्म ने उसको कैसे ये बताया कि ये कोई इतनी ख़तरे वाली बात नहीं है और हमें इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने से इन ख़तरात से निकलने में आसानी भी मिल सकती है, मदद भी मिल सकती है। सो यहाँ पे ये बात आती है
कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। कुछ लोगों में ये जो रेगुलेटरी सिस्टम एंड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ये ओवर ड्राइव में चला जाता है, यानी ओवर वर्क करने लग जाता है। इट कुड बी ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, इट कुड बी ड्यू टू अ सिंगल बट अ वेरी इंटेंस स्वेयर किस्म का स्ट्रेस, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रेगुलेटरी सिस्टम अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि छोटा सा या एक्चुअल में ना भी कोई थ्रेट मौजूद हो, लेकिन माइंड को वो मैसेजेस मिल रहे होते हैं कि देयर इज़ अ थ्रेट प्रेजेंट इन द कमिंग फ्यूचर, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और वहाँ पे जब ये सिस्टम्स और ये मैकेनिज़म्स और ये सारे जो आपस में ऑर्गन्स के पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स के कनेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। यहाँ पे फिर ये बात भी क्लियर होती है कि जस्ट केमिकल इम्बैलेंस इज़ नॉट द गेम, कि सेरोटोनिन कम हो गया है, गाबा कम हो गया है, डोपामिन कम हो गया है तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। नहीं, ये सबका होना तो कंसिक्वेंस है। एक्चुअल में ये जो सारे कनेक्शंस और पाथवेज हैं इनमें डिस्टर्बेंस आती है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी ये जो केमिकल्स हैं इनके अंदर इम्बैलेंस आता है। अब ये किस किस तरह का रिज़ल्ट में हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और फिर उनकी क्या मैनेजमेंट होती है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। और एक और बात कि एक अरसे बाद मैं आपसे अपनी एक कोई इन्फॉर्मेशन कोई वीडियो ये शेयर कर रहा हूँ, तो उसकी वजह भी क्या कोई एंजाइटी तो नहीं। चलें इस चीज़ का मैं भी सुराग लगाता हूँ। आप भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हैं एंजाइटी से रिलेटेड, कोई आपके आइडियाज़ हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, सो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।